जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म जैसे टॉपिक्स हम काफ़ी ज़्यादा सुन चुके हैं, लेकिन क्या जेंडर इक्वालिटी से पहले जेंडर सेफ्टी फॉर बोथ मेन एंड विमेन हमारी सोसाइटी में है या नहीं? इसका जवाब है नहीं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में गैंग रेप्स पर राजस्थान में 1015 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन रजिस्टर हुए हैं। अब ये तो सिर्फ रजिस्टर हुए हैं, जो डेटा हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे केसेस रजिस्टर ही नहीं होते। राजस्थान के बाद यूपी में 297, एमपी में 187 और हरियाणा में 180 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन रजिस्टर हुए हैं। अब ऐसे डेटा हमने बहुत बार सुना है। ये डेटा जब आता है तो कोई नई बात हमको नहीं लगती कि गैंग रेप्स हुए हैं या फिर फीमेल एब्डक्शन हुई है। अब इसके साथ में एक चीज और है, अगर गैंग रेप्स विमेन के साथ हो रहे हैं तो गैंग वॉर्स हो रहे हैं जिनमें मेन इन्वॉल्व हैं। अब क्या मेन सेफ हैं या नहीं? जेंडर इक्वालिटी की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जेंडर सेफ्टी की बात ही करते हैं। एज पर रिपोर्ट्स यूपी, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में गैंग कल्चर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है और पिछले कुछ सालों में कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट हुआ है। अब ये गैंग कल्चर में जो बॉयज इन्वॉल्व होते हैं, ये क्विक वेल्थ और पावर स्ट्रगल की वजह से इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। ज्यादातर ये बॉयज बहुत यंग होते हैं, जो कुछ ऐसी सोसाइटीज से आते हैं जहां पर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, या फिर इनकी सोसाइटीज में ये गैंग कल्चर्स को ग्लैमराइज किया जाता है। अब फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं इस गैंग कल्चर के लिए, वेदर इट इज गैंग रेप्स और इट इज गैंग वॉर्स? पेट्रियार्कल माइंडसेट। अब ये जितने भी स्टेट्स की हमने बात की है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की, इन स्टेट्स के अंदर पुरुष प्रधान समाज है जहां पर पावर गेन करके इन यंग मेन की ईगो बूस्ट होती है। और दूसरा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। इन सारे स्टेट्स में क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ऑल दीज यंग मेन जो गैंग कल्चर में इन्वॉल्व हैं, वेदर इट इज गैंग रेप्स और इट इज गैंग वॉर्स, दे ट्राई टू मेक क्विक मनी। अब ये क्विक मनी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है, जिसकी वजह से ये गैंग कल्चर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन्हीं सोसाइटीज की अपब्रिंगिंग में कंसेंट, हेल्दी रिलेशनशिप्स और रिस्पेक्ट से रिलेटेड चीजें नहीं समझाई जाती, जिसकी वजह से ये मिस इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं अबाउट विमेन्स ऑटोनॉमी। यूपी, पंजाब, दिल्ली और मुंबई में मैचिस्मो कल्चर डोमिनेट करता है, अकॉर्डिंग टू विच अगर आप गैंग कल्चर में इन्वॉल्व होते हो, इट गिव्स यू मोर रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, विच इज नॉट द राइट थिंग। और क्योंकि यहाँ पर गैंग एक इन्वॉल्व होता है, तो पीयर प्रेशर यानी कि अपने फ्रेंड्स के प्रेशर के अंडर आकर भी जो लोग ये सारी चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते, वो भी कहीं ना कहीं इसमें आ जाते हैं। तो ये सारा कल्चरल इशू है जिसको सॉल्व होना बहुत जरूरी है और एक प्रॉपर पॉलिसी के थ्रू ही ये सॉल्व हो सकता है। अब आपने नोटिस किया होगा गैंग कल्चर में एक शेयर्ड डायनेमिक है, वेदर इट इज गैंग रेप्स और गैंग वॉर्स। अब ये शेयर्ड कल्चर 3 पैरामीटर्स पे है, पावर स्ट्रगल, वायलेंस एंड पीयर प्रेशर, जो एक दूसरे को आपस में पुश करते हैं आगे इस कल्चर को ही प्रमोट करने के लिए। अब इस सारे का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला और बहुत रिपीटेड सॉल्यूशन है जो हम भी रिपीट करेंगे, वो है बेटर क्वालिटी एजुकेशन। इन सारी सोसाइटीज में बेटर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, बेटर स्किल्स प्रोवाइड करना स्कूल लेवल पर, और इनकी स्टूडेंट्स की ब्रेन्स को अच्छे से ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग लॉ एनफोर्समेंट, जुडिशियल रिफॉर्म्स इंडिया में बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ में जहां ये कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं वहां पर बेटर लॉ एनफोर्समेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते, बहुत सारी लड़कियां केसेस रजिस्टर नहीं करती आउट ऑफ शेम कि हमको सोसाइटी में शेम किया जाएगा। इंप्रूव्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एक बहुत बड़ा रीजन है ये सारा गैंग कल्चर प्रमोट होने का, जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है इन सोसाइटीज में। अगर इन सोसाइटीज में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती तो क्विक मनी के लिए ये गैंग कल्चर प्रमोट ही ना होता। गैंग कल्चर अगर चल रहा है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ क्विक मनी और पावर स्ट्रगल, दैट्स इट। इन दोनों चीजों को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगला है सॉल्यूशन कल्चरल चेंज और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, जो ऑलरेडी यंग मेन जो गैंग कल्चर में फंस चुके हैं, जो उसमें से निकल नहीं पा रहे, उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजकर उनको बेटर ट्रेन करके, उनको सोसाइटी के बारे में समझा के, उनको सिविक सेंस सिखा के, उनको सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिखा के उनको वापस सोसाइटी में भेजना चाहिए, सो दैट ये जो ऑलरेडी चीजें चल रही हैं ये बंद हो जाएं। तो जेंडर इक्वालिटी की बात तो हम बहुत बाद में करेंगे, या जेंडर रोल्स की बात हम बहुत बाद में करेंगे। उससे पहले कम से कम जो सोसाइटी में इनोसेंट यंग मेन
मेन और विमेन हैं इनको सेफ्टी प्रोवाइड करो और जेंडर सेफ्टी की बात को ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।